अगर आप भी अपने घर के छोटे छोटे भैया बहनों को लेकर के परेशान हैं कि कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं कि जल्दी से बच्चे पकड़ पाएं और स्पीकिंग कर पाएं, इंग्लिश को बोल पाएं, वोकल कार्ड को अपने खोल पाएं, किस प्रकार से पढ़ पाएं, अगर आप लेकर के परेशान हैं तो आपको बस इस वीडियो को देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अंत तक आपको पता ही चल जाएगा कि इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, कहाँ से शुरुआत किया जाए, कैसी शुरुआत होनी चाहिए, क्या बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर वो चीज़ पढ़ाना है तो मेरे साथ लगे रहिए। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसको स्टार्टिंग से पढ़ाना है कि क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ, उसको ये मत ध्यान दीजिए उसको ABCD आती है कि नहीं, छोटा आ बड़ा आ आता है कि नहीं, लेटर पहचानता है कि नहीं, उसको मत ध्यान दीजिए। आप जो पढ़ाने वाले हो उसको पहचान पा रहा है कि नहीं, उस चीज़ को ध्यान देना है। भैया अगर खाना खाना है तो सबसे पहले उस चीज को बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उससे पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब उससे सबसे पहले जान लीजिए कि वो क्या क्या जानता है। ठीक है, अगर नहीं जानता है तो भी उसको जनवाइए, क्या नहीं जानता है आप आए उसके सामने लिख दीजिए ऐसे करके। इतना तो बच्चा अगर नहीं जानता है फिर भी बोल दीजिए इसको आए, क्या बोलेंगे, आए। ठीक है, उसके बाद यू लिख दीजिए उसके सामने। ठीक है, यू लिख दीजिए। उसके बाद आप चाहो तो वी लिख दीजिए उसके सामने, दे लिख दीजिए उसके सामने। इस प्रकार से छोटे छोटे वर्ड लिख दीजिए और उन बच्चों को बताइए कि बाबू भैया जो भी आपके लगे, ठीक है, उनको बताइए कि इसको आय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आय। ठीक है, ठीक है, ऐसे बोलिए या फिर आय। ठीक है, छोटी बड़ी जो भी आपको बोलना चाहते हो, बच्चे हैं छोटे छोटे तो इतना बोल ही पाएंगे। ठीक है, बोलना सिखाइए। उसके बाद यू उनको बोलना सिखाइए कि इसको यू बोलते हैं। ठीक है, ये भी सीख जाएंगे। फिर उनके बाद बताइए कि ये वी है। ठीक है, वी सीख जाएंगे। वी के बाद आप बताइए कि इसको दे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सीख जाएंगे। अब इनकी हिंदी बताइए कि आय का मतलब होता है मैं, मुझे। मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आप छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत लोगों को आती है लेकिन अंत में आपको इससे भी बेसिक बताई जाएगी। ठीक है, पहले ये चीज आप बच्चों को बताइए। ठीक है, मैं, मुझे, मेरे, कुछ भी जो मर्जी आपकी सो लिख सकते हैं, इसमें से तीनों में से कुछ भी बता दीजिए बच्चों को। यू का मतलब आप बताइए तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप। ठीक है, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, इतना बता दीजिए। और वी का मतलब बताइए हम, क्या बोलेंगे, हम, हमें, हमारे। ठीक है, हम, हमें, हमारे। दे का मतलब आप बताइए वे, उन्हें, उनके। ठीक है, उनका, उनकी, उनके। ठीक है, तीनों आप बोल सकते हो। अब ये बच्चा अगर जान लेगा इसका मतलब, आय का मतलब एक दिन उनको लर्न करवाने। देखो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, जितना भी दिन आप ले सकते हो उतना दिन उनसे बोलिए कि आप इसको एक दिन में लर्न करके आओ। अगर बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर वो नहीं जान पा रहा है, अगर उसको नहीं आ रहा है तो आपको भाई टाइमिंग देना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग देना पड़ेगा। उससे बोलिए कि बेटा ये आए है, इसका मतलब होता है मैं, मुझे, मेरे। अब उसको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ना कि भैया आए, आए, आए का मतलब मैं। अच्छा यू सामने वाला कौन है, यू, सामने वालों को क्या बोलोगे, यू बोलेंगे। ठीक है, तो अब उनसे बोलिए कि मेरे साथ बोलो ना, आई यू। ठीक है, तो आई यू का आई का मतलब मैं हो गया, मैं हूं ना, आई। और यू, तुम क्या हो, यू, तुम क्या हो, यू हो ना। तो यही चीज बोलना, आई यू। मेरे साथ बोलो, बोलो गुड, आई यू। अब अपने आप को आई, मेरे को बोलो यू, गुड, बहुत अच्छा। अब देखो वी दे, वी दे। अच्छा हम में बोलते हो ना, हमें, हमें कब हम लोग बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, जब 2 3 4 5 लोग रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से प्लूरल सेंस में बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो वी, क्या बोलोगे, वी। एक बार फिर से बोलते हो आई यू, आई यू, वी। क्या बोलोगे, वी, आई यू, वी। मेरे साथ बोलो, आई यू, वी। ठीक है ना, तो वी, वी का मतलब हम सभी, हम। ठीक है, अच्छा दे, बच्चा दे का मतलब वे होता है,
तो दे का मतलब दे, मतलब जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वे बहुत दूर कहीं हो, ठीक है ना, बहुत दूर कहीं हो, उसको क्या बोलोगे, वे, ठीक है ना। तो फिर से मेरे साथ बोलो, आई यू वी दे, फिर से बोलो, आई यू वी दे। गुड, बहुत अच्छा बोल पा रहे हो ना। एक बार पुनः बोलो, आई यू वी दे। गुड, बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो बहुत अच्छा खेल पाओगे। इंग्लिश में मैं खेलना सिखाऊंगा, बस मेरे साथ खेलिए। अगर आपको ना समझ में आए तो कहिए। अब देखो सर ये होता क्या है, अगर कोई पूछ लेना ये होता है क्या, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये सभी प्लूरल होते हैं, नाउन, ठीक है ना, प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन वैसे हैं, ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी आप प्रोनाउन बोलिए, ठीक है ना, प्रोनाउन, ठीक है। क्या होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, आई यू वी दे। अच्छा देखता हूं किसको किसको लर्न हो गया, एक बार मेरे से फिर से बोलो, आई यू वी दे। गुड, आई यू वी दे। गुड, बहुत अच्छा। अब आपको हिंदी जानने की जरूरत नहीं, आई का मतलब मैं हो गया, यू तुम हो गए, वी हम हो गए, दे वे हो गए, काम खत्म। याद हुआ ना, लर्न हुआ ना। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ लगे रहिए, अभी आपको ना इंग्लिश भी निकालने आएगी, इंग्लिश भी निकालने आएगी, बस मेरे साथ लगे रहिए। 5 मिनट, कहां खो जाते हो, आपको कहीं नहीं जाना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा करके रख लीजिए, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी, इसका मतलब सबसे पहले इंग्लिश आप बोल पाओगे, ठीक है। अच्छा अब देखो इन सबको आप जान लियो, इनके बाद ना कोई भी वर्ब लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी लगा दो। सर ये वर्ब क्या होता है, अब बात फंसी, सर ये वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन आपने बता दिया, मुझे नहीं पता था लेकिन आपने बता दिया कि आई वी दे, इतना प्रोनाउन हो गया। अच्छा वर्ब क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो कुछ नहीं या कुछ करना ही नहीं है, वर्ब वेरी सिंपल है, जैसे हंसना, कूदना, पढ़ाना, पढ़ना, रोना धोना, सुबह से जो कुछ भी आप कर ले। तो भैया छोटे बाबू आपका ध्यान किधर है, टी शर्ट वाला भैया, टी शर्ट वाला, बिल्कुल बिल्कुल, कलम पकड़, मुंह में डाल रहा है कलम, ये सब क्या है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान दो, ठीक है ना। सुबह से लेकर के जो भी कुछ आप करते हो सब वर्ब होता है सर, वाकई में, हाँ जी। उठना, बैठना, रोना, धोना, खोना, नाचना, पाना, गाना, सब वर्ब है, जिसमें ना ने लगा हो सब वर्ब है। आंख बंद करके सबको वर्ब मांगो, 1-2% कहीं बचेगा वो नाउन रहेगा, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इतना मानते रहो, जिसके लास्ट में ना लगा हो ना सब वर्ब है। जैसे देखो मैं लिख दिया सोना, सोना गोल्ड भी होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, फिलहाल यहाँ वर्ब है, ठीक है ना। हंसना, हंसना ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। धोना ये क्या है, वर्ब है। खरीदना, खरीदना ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब सर जिसमें ना लगा है सब वर्ब है, जी हाँ बिल्कुल, यही मैं समझा रहा हूं। अब समझा, देखो समझ गए ना, अब जा करके समझा कि हंसना, उठना, बैठना, रोना, धोना, आंख बंद करके बोलूं, हाँ जी आंख बंद करके बोलो, कुछ भी, सब कुछ वर्ब है। अब इसकी इंग्लिश जानने की जरूरत है, ठीक है, तो मैं कुछ इंग्लिश लिख दे रहा हूं आपके सामने, आप उनको जानिए और लर्न कर लीजिए मेरे साथ, फिर उसके बाद बोलिए, कोई भी वर्ब ले लीजिए। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं बाय, बाय का मतलब खरीदना होता है, खरीदना। गुड, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। मेरे साथ बोलना भी, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, बाय, बाय मतलब खरीदना, बाय का मतलब क्या होता है, ये खरीदना। लॉफ, सॉरी, लॉफ, लॉफ का मतलब हंसना। गेट, गेट का मतलब पाना, गेट का मतलब क्या होता है, पाना। गुड। कट, कट का मतलब क्या होता है, काटना। पुट, रखना, हाँ जी।
इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। डिक्शनरी ना बहुत बड़ी होती है, कितना वर्ब मैं लिखूंगा, ठीक ना। एक दिन मैं वर्ब का पूरा टेबल बना दूंगा। लेकिन आज मेरे साथ सभी बच्चों को खोलना है। जो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हो एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो प्लीज। एक बार अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को। गुड, बहुत आपने शेयर किया, गुड, बहुत अच्छा। अब देखो क्या करना, आप बोलो ना आई कट, यू कट, वी कट, दे कट, ठीक है। बस सिर्फ बोलिए ना, अभी पता चल जाएगा। बोलो आई कट, यू कट, आई कट, यू कट, वी कट, दे कट। इसका मतलब क्या होता है, मैं काटता हूं, तुम काटते हो, हम काटते हैं, वे काटते हैं, ठीक है। देख लो, ऐसे आती है इंग्लिश। अब देखो यू का मतलब होता है तुम, यू कट, यू पुट, है ना, ऐसे करके तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे बोला आई पुट, यू पुट, वी पुट, दे पुट, ऐसे करके बोलिए, ठीक है ना। तो आई पुट, यू पुट, वी पुट, दे पुट। मैं रखता हूं, तुम रखते हो, हम रखते हैं, वे रखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बोलना है। वी से बोलिए एक बार, फिर उसके बाद आप दे से बोलिए, सारे वर्ब को बोलिए। आई बाई, यू बाय, वी बाय, दे बाय। आप मेरे साथ बोलिए, आई बाय यानी कि मैं खरीदता हूं, यू बाय तुम खरीदते हो, वी बाय हम खरीदते हैं, दे बाय वे खरीदते हैं। गुड, इस प्रकार से आपको बोलना है। बोल पा रहे हो जी, सब बच्चे बोल पा रहे हो, गुड, बहुत अच्छा। अगर बोल पा रहे हो ना, तो ये भी जानना है कि ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और फर्स्ट फॉर्म को लगे हाथ जान लेंगे कि ये प्लूरल फॉर्म होती है। बच्चे, बहुत बड़ी राज की बात है, इसको भूलना मत। ये आजीवन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और ये भी वर्ब आजीवन प्लूरल होते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आजीवन क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। आप बोल सकते हो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो प्लूरल फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसलिए आप बोल सकते हो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यही फॉर्म जो होती है ये ओरिजिनल फॉर्म भी होती है। डिक्शनरी में जो फॉर्म्स लिखी होती है यही फॉर्म लिखी होती है। आप कभी खोजोगे डिक्शनरी में तो ये सब मिलेगा, लेकिन सेकंड फॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान देंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी।